ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात एवं गुड मॉर्निंग छात्र एवं छात्राएं। तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, हिंदी क्लास 5 का। ओके, तो आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। तो क्लास 6 का हिंदी का यहाँ बुक है, देख लीजिए। ओके, लुक हियर, यहाँ पे हिंदी है, हिंदी नवी का। इनके मतलब लेखक है मीरा चौहान जी और पूजा जैन जी। ओके, तो मैं देखता हूँ फर्स्ट इसका चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर है किरण प्रेम की ऐसी झरती। किरण प्रेम की ऐसी झरती। ओके, यहाँ पे वर्ब 6 और पार्ट का नाम 1 यानी 1 और इसका पार्ट का नाम है किरण प्रेम की ऐसी झरती। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आप लोगों को लेकर चलते हैं बुक की तरफ। जो आप लोगों को कविता है, फर्स्ट जो चैप्टर है, जो फर्स्ट आप लोगों का पार्ट है वो, तो आप लोगों का एक पोएम है, कविता है। तो ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब आप लोगों को कविता की तरफ। ओके, तो सबसे पहली कड़ी कह रही है कि सरस धारा प्रेम की जब तक रहती गतिमान। सरस धारा प्रेम की जब तक रहती गतिमान, तभी तक सुरक्षित रहती मानवता की अद्भुत शान। घृणा द्वेष है बिस्तर जैसे जब चित्त को डस लेते हैं, जीवित रहते हुए भी प्राणी सांस मृतक तक लेते हैं। जैसा कि कहा गया है कि अपने दिल में प्रेम की भावना जब तक रहेगी इंसान के अंदर, जब तक दिल में अपने प्रेम की भावना रहेगी, मानवता के मतलब यानी मानवता के स्वरूप, जब तक प्रेम की भावना दिलों में रहेगी तब तक आप लोग अपने शान से जी सकते हैं। और घृणा द्वेष है बिस्तर जैसे जब चित्त को डस लेते हैं, जीवित रहते हुए भी प्राणी सांस मृतक तक लेते हैं। जो इंसान एक दूसरे से घृणा करते हैं, जो इंसान एक दूसरे के साथ घृणा करते हैं, वे इंसान जीवित रहते हुए भी मृतक का सांस लेते हैं, यानी मरे हुए के समान सांस लेते हैं। ओके, अब दूसरी, इसमें तीसरी कड़ी क्या कह रहा है, जीवन का आनंद प्रेम है, खुशियों का संदेश यही है। जीवन का आनंद प्रेम है, खुशियों का संदेश यही है। उमंग अनूठी लाता यह, जीवन सफल बनाता यह। जीवन में सबसे बड़ी क्या है, तो प्रेम है। खुशियों का संदेश यही लाता है। जीवन में सबसे बड़ी संदेश कौन लाता है, तो प्रेम की संदेश, ये सबसे बड़ी संदेश है। जीवन में सफलता अगर आपको पाना है तो सबसे पहले आपको मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना अपने दिलों में जगानी होगी, तब जाके आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मानव बन सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या कहता है, इससे श्रृंगार करे यह धरती, बिन इसके हाहाकार वह करती नहीं, राज मुकुट में वो आकर्षण, किरण प्रेम की ऐसी झरती। जो इंसान अगर एक दूसरे के साथ व्यवहार गलत करता है तो वो मतलब मृतक के समान है। जो इंसान अगर एक दूसरे के साथ प्रेम करती है, उसके साथ धरती माँ भी साथ देती है मरते दम तक। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कवि जी। भर लो शुद्ध प्रेम जीवन में, भर लो शुद्ध प्रेम जीवन में, गाते इसका गुणगान पैगंबर, अवतारों की पहचान है यह, इससे सच मानो यह स्वयं है ईश्वर। भर लो शुद्ध प्रेम जीवन में, अपने जीवन में बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपने दिलों में प्रेम की भावना जगाए रखें तब तक जब आप इस धरती को छोड़ ना दें, तब तक आप अपने दिलों में प्रेम की भावना जगाए रखें, ताकि आपकी गुणगान सारी दुनिया, सारी देश आपकी गुणगान गाते रहें कि वे बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना रखते थे। तभी जाकर आप एक अच्छे मानव, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है,
तो मतलब ये जो आप लोगों का कविता है, ये जो मतलब लिखे हुए हैं डॉक्टर गीता रानी जी। तो इस कविता से हमें क्या मतलब सीख मिलती है? इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि प्रेम एक महान शक्ति है। प्रेम एक महान शक्ति है, इसके सामने हर शक्ति नमस्तक कर देते हैं। इसके सामने हर एक शक्ति नमस्तक कर देते हैं, नमस्तक। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां भी रहे, जहां भी जाए, वहां अपने दिलों में एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छी करे और प्रेम की भावना जगाए रखे। ओके, तो इसे मतलब इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि एक दूसरे के साथ हमें अच्छा व्यवहार करनी चाहिए, अच्छी आदतें समझानी चाहिए। किसी को, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या कोई भी हो, या छोटी बच्ची हो, कोई भी हो, उसे अच्छी बात बतलानी चाहिए कि जिंदगी में कभी भी झूठा नहीं बोलना चाहिए, सच के रास्ते पे चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छी व्यवहार करना चाहिए। तब जाके हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और भगवान भी कहे हुए हैं कि बहुत मतलब पहले बोल चुके हैं एक बहुत बड़े कवि ने कि जो इंसान एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे प्रेम की भावना जगाए रखते हैं, वे एक ईश्वर के समान है। ईश्वर के समान हैं। जो एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे प्रेम की भावना रखते हैं, वे ईश्वर का समान है, ईश्वर के ही समान है। ओके, तो इस कविता से हमें यही सीख मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।